बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही नरम और मज़ेदार सी फूली फूली जौ की रोटी। अक्सर लोगों से जौ की रोटी बेलते वक्त या फिर पकाते वक्त टूट जाती है और वो इतनी ज़्यादा नरम भी नहीं बनती है, जिसकी वजह से घर में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो उसको आसानी से नहीं खा पाते। लेकिन जो तरीके आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इस तरीके से बनाना भी बहुत आसान है और रोटी सख्त भी नहीं बनती है। बहुत ही नरम ज़बरदस्त किस्म की फूली फूली रोटी जो है वो बनकर तैयार होती है। बिल्कुल वैसी जैसी गंदम की रोटी होती है ना, इसी तरह की रोटी बनती है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन पौना कप के करीब पानी। जिस बर्तन से नापकर आप आटा ले रही हैं, उसी बर्तन से नापकर आपने पानी डालना है। साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच ऑयल या फिर घी डाल देंगे और पानी में उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी उबलना शुरू होगा, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें आटा डाल देंगे। 1 कप मैंने यहाँ पर जौ का आटा लिया है। अच्छा, कुछ लोग इसमें गंदम का आटा भी मिक्स करते हैं या फिर बेसन वगैरह, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है। आटा डालने के बाद आपने इस तरीके से इसको चम्मच से जल्दी जल्दी मिक्स कर देना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना बने। अगर आपको मिक्स करते वक्त लगे कि आटा थोड़ा ड्राई है तो आप इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है, तो इसलिए मैंने पानी वगैरह इसमें कुछ भी मज़ीद ऐड नहीं किया है। बस इसी तरीके से हमने इसको मिक्स करते जाना है जब तक कि ये इतना ठंडा ना हो जाए कि हम इसको हाथ से गूंद सकें। ये देखें, जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं ये बिल्कुल नरम और मुलायम सा होता जा रहा है। मतलब इसके अंदर जो क्रैक्स वगैरह हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जब आटा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको किचन काउंटर पे निकाल लेंगे और इसको अच्छे से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक नीट कर लेंगे। जैसे जैसे हम आटे को गूंदते जाएंगे इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी लचक आ जाएगी। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा नरम और मुलायम सा हमारा जो आटा है वो बनकर तैयार हो गया है। अब जिस भी साइज़ की हमने रोटी बनानी है उसके हिसाब से हम पेड़े बना लेंगे। 1 कप आटे से मैंने 3 पेड़े बनाए हैं और इससे मीडियम साइज़ की रोटियां बनेंगी, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि आटा अभी भी नीम गर्म है, ये बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। अगर हम ठंडा करने के बाद पेड़े को बेलेंगे ना तो उसके किनारों पर क्रैक्स आ जाएंगे हल्के हल्के से। लेकिन अगर आप इस तरह से नीम गर्म आटे के पेड़े बनाकर उसको जल्दी जल्दी से बेल लेंगे तो इसके किनारों पर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। बेलने से पहले पेड़े के ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लेंगे और ये भी जौ का आटा ही है जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम इस तरीके से इसको बेल लेंगे। दोनों तरफ फ्लिप करते हुए इसको इस तरीके से हल्के हाथ से हमने बेलना है। अच्छा, इस रोटी को आप जितना मर्ज़ी चाहे पतला बेल सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने डो तैयार की है ना, इस तरीके से आप जितनी भी मर्ज़ी पतली रोटी बनाएं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अक्सर लोग शुगर की वजह से गंदम की रोटी को छोड़कर जौ वगैरह की रोटी जब खाना शुरू करते हैं तो उनको पकाने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इस तरीके से अगर आप जौ की रोटी बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी और सख्त भी नहीं बनेंगी। और जिनके घर में बुज़ुर्ग अफराद हैं उनको अगर आप इस तरीके से रोटी बना कर देंगे तो वो यकीनन आपको दुआएं ही देंगे। ये देखें, इसी तरीके से हम एक और रोटी यहाँ पर बेल लेते हैं। पहले हम सारी रोटियों को बेल कर तैयार कर लेंगे, इसके बाद हम इसको पकाएंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। रोटी डालने से पहले आपने तवे को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर रोटी डालनी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इस रोटी को बनाने के लिए आप नॉन स्टिक तवा ही इस्तेमाल करें। नॉर्मल जो हमारे घर में तवा होता है उसके ऊपर भी आप ये रोटी बना सकती हैं। दोनों साइड से फ्लिप करते हुए हमने इसको 70 to 80% तक कुक कर लेना है, बिल्कुल वैसे जैसे हम गंदम की रोटी पकाते हैं। इसके बाद आपने इसको आग के ऊपर हल्का सा सेक लेना है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रोटी जो है वो बनकर तैयार हो गई है और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर बाकी की दोनों रोटियाँ जो हैं वो भी बनाकर तैयार कर ली हैं। बहुत ही नरम रोटी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल वैसे जैसी गंदम की रोटी होती है। अच्छा, पकाने के बाद मैंने इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था, इससे ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा, इस तरह से जब हम गर्म पानी में आटा डालकर रोटी बनाते हैं तो वो सख्त नहीं होती है, नरम ही रहती है। मतलब अगर आपने दोपहर में रोटी बनाई है तो वो शाम तक भी ऐसे ही सॉफ्ट रहेगी। ये देखें, कितनी ज़बरदस्त रोटी बनकर तैयार हुई है। तो ये था पहला तरीका। तो चलिए अब देख लेते हैं कि दूसरे तरीके से हमने जौ की रोटी कैसे बनानी है। इसके लिए हम यहाँ पर एक बॉल ले लेंगे और इसमें 3 खाने के चम्मच जौ का आटा डालेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप दूध। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे।
दूध की जगह पर अगर आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ दूध ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह से रोटी का जो टेस्ट है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। दूध हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ नहीं डालने हैं, क्योंकि इस तरह से हमारा जो बैटर है वो पतला हो जाएगा। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ मकई की रोटी बनाने की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका मैंने शेयर किया है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मकई की रोटी जो है वो इस तरीके से बनकर तैयार होती है। और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। बैटर हमने तैयार कर लिया है, आप लोग चेक कर लें। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। और 3 चम्मच आटे के लिए तकरीबन आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ही दूध इस्तेमाल हुआ है। तवे के ऊपर बैटर डालने से पहले मैंने इसके ऊपर हल्का सा मक्खन लगा दिया है, आप लोग चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। बैटर डालने के बाद इस तरीके से हम इसको फैला लेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी बस इस तरह की होनी चाहिए कि आप इजीली इसको फैला सकें। और बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला बैटर बना लेंगे तो जो रोटी है वो अंदर से सही से पकेगी नहीं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि बैटर को तवे के ऊपर अच्छी तरह से फैलाने के बाद आपने फ्लेम को ऑन करना है, उससे पहले आपने फ्लेम को ऑन नहीं करना है। जैसे ही रोटी ऊपर से ड्राई होगी ये इजीली पैन से अलहदा हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके नीचे बटर लगाया हुआ है। इसके बाद आपने इसको दोनों साइड से फ्लिप करते हुए अच्छी तरह से पका लेना है। और जब रोटी तकरीबन 60 टू 70% तक कुक हो जाए तो चाहें तो इसको आग पर सेक लें, या फिर इस तरह कपड़े की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसको पका लें। 3 चम्मच जौ के आटे से ना एक बड़े साइज़ की रोटी जो है वो बनकर तैयार होगी, तकरीबन उसी साइज़ की जिस साइज़ की गंदम की रोटी जो है वो हमारे घरों में बनती है। ये देखें, इस तरीके से भी बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनी है। अच्छा, इसको कवर करके मैंने थोड़ी देर के लिए नहीं रखा, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी ड्राई सी है, लेकिन अगर आप इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये थे जौ की रोटी बनाने के 2 बहुत ही आसान तरीके। आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।